साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किए। कुछ ऐसा ही हाल हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का है। सब कुछ लुट गया है उनका। कुछ इस तरह से वो फंस गए हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि रजिया फंस गई गुंडों में। कुछ इसी तरह का हाल नीतीश बाबू का हो गया है। क्या क्या न सपने देखे थे उन्होंने। कितनी लंबी उड़ान भर रहे थे नीतीश बाबू, पर उनके पर कतर दिए गए और पैर उनका जमीन पे आके टिक गया। प्रधानमंत्री बनने का सपना वो तो बहुत पहले से देख रहे थे। जब भी आम चुनाव आती है तब ये सपना उनके दिमाग में कुलबुलाने लगता है। तो प्रधानमंत्री बनने का सपना दिल में संजो करके एनडीए गठबंधन को लात मार करके वो आरजेडी के साथ गए एक डील के ऊपर में कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और आप हमको प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कराने में मदद कीजिए। तो लालू जी ने तो पूरी तरह इन्हें हवा भर दिया। अरे रे नीतीश बाबू, आप ही तो पीएम मटेरियल हो। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला कोई है तो वो आप ही हो नीतीश बाबू, और कोई नहीं है। नीतीश बाबू इनकी बातों, लच्छेदार बातों में फंस गए। और आप मित्रों, सारा दुनिया जानता है कि लालू यादव जैसे डिप्लोमेट सदियों में एक पैदा होता है। वो सचमुच बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। अभी नीतीश कुमार उनके सामने बच्चे हैं। तो नीतीश जी का तो ये एक छोटी सी टीम, छोटी सी पार्टी इनकी है, तीसरे दर्जे की, और इसी पार्टी को लेकर वो ब्लैकमेल करते चलते हैं। कभी आरजेडी को, कभी बीजेपी को। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर खुद चिपके रहेंगे। अगर आरजेडी के साथ हैं तो बीजेपी का धमकी देते रहेंगे, और बीजेपी के साथ हैं तो आरजेडी का धमकी देते रहेंगे। ये सिलसिला इनका चलता रहा। ब्लैकमेलिंग करके ये सीएम की कुर्सी पर चिपके हुए रहे शुरू से। आज 17-18 सालों से चिपके हुए हैं मित्रों। लेकिन मित्रों, ये सदैव तो नहीं चल सकता है, हमेशा नहीं चल सकता है। ये कोई सतत प्रक्रिया नहीं है। आज नीतीश बाबू का हालात ये हो गया है कि लालू यादव जी ने उनके खासम खास सिपह सालर और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को तोड़ लिया है। अब नीतीश जी का हाल ये है कि वो पलटी मारते हैं तो भी तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ललन सिंह इनकी पार्टी को अगर तोड़ दिए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और नहीं तोड़ते हैं, गठबंधन नहीं तोड़ते हैं तो फजीहत झेलते रहे, गालियां सुनते रहे। पहले सुधाकर सिंह ने इन्हें कितनी गालियां दी। ये सारी गालियां इन्हें तेजस्वी यादव और लालू यादव दिलवा रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं। इसके बाद ये सुनील सिंह बिस्कोमान वाले ने कितनी तरह की गालियां दी। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। वो सीमा शायद नीतीश बाबू की अब खत्म हो चुकी है। उनका जो सपना था प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने का, वो सपना तो टूट गया। तो आरजेडी के साथ गठबंधन में रहने का कोई माने मतलब ही नहीं रहा अब उनके लिए। जिस काम के लिए, जिस मकसद से वो आए थे, वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश जी नहीं आए हैं। वो खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कराने के लिए आए थे। पर जब ऐसा संभव नहीं हो पाया तो उनके लिए अब इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, जिसको उन्होंने बड़े अरमान से तैयार किया था, बड़े सपने संजोए थे, एक एक दरवाजे दरवाजे घूम करके पटना में उन्होंने सारे विपक्ष के सारे लीडरों को एक टेबल पर ला दिया था सॉरी। अब उसी गठबंधन से उनको दरकिनार कर दिया गया तो उनके लिए बचा क्या है। जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर वो बीजेपी के अंदर खाने से जो सूत्रों से जो खबर आ रही है, जो खबरें छन छन कर आ रही है कि इन्होंने घोड़े दौड़ा दिए एनडीए के तरफ, अमित शाह के पास में, और वहां से जो डील हो रही है, वो डील ये हो रही है कि नीतीश बाबू अब आप आराम करें। बहुत आपने मेहनत कर लिया, बहुत काम कर लिया, अब आप आराम कीजिए। आराम का जगह कहाँ है? तो गवर्नर हाउस। आपको गवर्नर बना दिया जाएगा किसी राज्य का। मोस्ट प्रोबेबली गोवा का राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है नीतीश जी को। और बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा।
उसके लिए प्रस्तावित नाम है नित्यानंद राय का। चूँकि 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, तो यादव वोटों को साधने के लिए, यादवों को साधने के लिए नित्यानंद राय का नाम लिया जा रहा है। अभी नाम काफ़ी ऊपर चल रहा है, पर क्या करेंगे मोदी जी, क्या करेंगे, ये तो कोई उनका दाहिना हाथ क्या करेगा, बायाँ हाथ भी नहीं समझ पाता है। तो हम और आप समझने में तो बहुत अ, पीछे हैं। तो मित्रों, ये अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।